आप सभी लोगों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी को कैसे जानेंगे कि उसका स्टेबिलिटी कब कम होगा, कब ज्यादा होगा, ये सब सारी बातें जानेंगे। देखिए सबसे पहले पहला नंबर में जानना पड़ेगा कि कार्बोकैटायन किसको बोलते हैं। देखिए कार्बोकैटायन किसको बोलते हैं ये हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। किसको बोलते हैं कार्बोकैटायन? कार्बोकैटायन अगर कोई भी कार्बन हो उस पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो इसी एटम को क्या बोलेंगे? कार्बोकैटायन। इसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बोकैटायन। तो अब इस कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी के बारे में जानना है कि ये कब स्टेबल होगा, कब नहीं स्टेबल होगा। देखिए कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी में क्या होता है कि जब ये कार्बोकैटायन में डोनर ग्रुप जुटा रहे, क्या रहे? डोनर ग्रुप, तो क्या हो जाता है कि कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। डोनर किसको बोलते हैं? डोनर उसको बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन देता हो, मतलब देने वाले चीज को क्या बोलेंगे? डोनर। तो जो इलेक्ट्रॉन देगा उसको क्या बोलेंगे? डोनर। तो डोनर क्या करता है? कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। जबकि एक्सेप्टर, अब देखिए एक्सेप्टर किसको बोलते हैं? अगर इसमें कोई एक्सेप्टर जोड़ दे, मान लेते हैं कि ये आर जो है ये क्या है? एक्सेप्टर है। तो एक्सेप्टर क्या करेगा कि ये जो है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को घटा देगा। अब एक्सेप्टर किसको बोलेंगे? एक्सेप्ट करना, मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इससे अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ और इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की और कमी होने के कारण इस पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा कि अनस्टेबल हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके अच्छे से देखते हैं। देखिए अगर कोई भी डोनर है, डोनर अगर हम कार्बोकैटायन में जोड़ेंगे तो इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। अगर इसी में हम एक्सेप्टर जोड़े, किसी भी कार्बोकैटायन में अगर हम एक्सेप्टर जोड़ेंगे तो इसका स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, सारी के सारी बातें आपको समझ में आएगी। अब देखिए अपन लोग जब मेसोमेरिक इफेक्ट, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग पढ़े होंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, ढेर सारे इफेक्ट पढ़े थे। तो देखिए डोनर, वहां भी हम क्या बताए थे कि आपको देखिए इंडक्टिव इफेक्ट में क्या था? दो, एक प्लस आई इफेक्ट, एक माइनस आई इफेक्ट। मेसोमेरिक में एक प्लस एम इफेक्ट, एक माइनस एम इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट को हम रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं। तो देखिए प्लस आई इफेक्ट क्या कर रहा था? वहां पे डोनर का काम कर रहा था। इसका मतलब कि अगर यहाँ डोनर के जगह प्लस आई ग्रुप रख दे तो वो भी इंक्रीज करवाएगा। इसका मतलब ये कि अगर प्लस आई ग्रुप रहेगा तो ये क्या करेगा? स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। ये क्या करेगा? स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा। अगर प्लस एम रहे तो ये भी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा। ये स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी स्टेबिलिटी लिख देंगे। अब अगर हम यहाँ पे बोल दे कि हम किसी भी कार्बोकैटायन में माइनस आई ग्रुप जोड़ दिए, क्या कर दिए? माइनस आई ग्रुप जोड़ दिए, तो ये क्या करेगा? स्टेबिलिटी को घटा देगा। ठीक, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे अगर माइनस एम रहे तो ये भी घटा देगा। प्लस आई इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट क्या करता है? कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, और प्लस माइनस आई और माइनस एम कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी को घटा देता है। तो देखिए अब बात आता है कि कौन ज्यादा घटाएगा, कौन कम घटाएगा। देखिए हम क्या जानते हैं कि जहां रेजोनेंस होगा वो क्या होगा कि ज्यादा स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो प्लस एम अगर रहे तो ज्यादा स्टेबिलिटी को, इस दोनों में अगर पूछे कौन ज्यादा बढ़ाएगा तो प्लस एम बढ़ाएगा। अब इस दोनों में अगर पूछे कि कौन ज्यादा घटाएगा, क्योंकि ये दोनों तो घटाने वाला ग्रुप है, दोनों क्या एक्सेप्टर है, तो इसमें माइनस एम घटाएगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए एग्जांपल बहुत ही अच्छा है, उसे हम देख के ये स्टेबिलिटी को देखेंगे कि ढेर सारे 4-5 कार्बोकैटायन देंगे, उसमें आपको स्टेबिलिटी पहचानना है। तो देखिए पहला नंबर में मान लेते हैं कि CH3 दे दिए, इस पे प्लस चार्ज है। फिर यहाँ पे दूसरा में दे दिए CH3 CH2 प्लस चार्ज। तीसरा में दे दिए CH3 CH प्लस CH3, ओके। और चौथा में दे दिए CH3 C प्लस CH3 और CH3। देखिए अब यहां से आपसे पूछेगा कि स्टेबिलिटी ऑर्डर आप बताइए कि कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम है, उसको ऑर्डर में दर्शाइए। तो देखिए यहाँ पे क्या, ये भी कार्बोकैटायन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। क्यों कार्बोकैटायन है? क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए अभी हम क्या सीखे कि डोनर क्या करता है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, और एक्सेप्टर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को घटा देता है। देखिए यहाँ पे तो कोई डोनर एक्सेप्टर नहीं जुटा है, इसका तो बात ही खत्म। यहाँ पे देखिए इस कार्बोकैटायन में एक CH3 जुटा है, तो CH3
आप याद कीजिए कि हम बताए थे कि एल्काइल ग्रुप, सारे एल्काइल ग्रुप किसका कम करता है, प्लस आई इफेक्ट की तरह कम करता है। मतलब ये क्या है, डोनर है, तो ये जो है ये आपका क्या हो जाएगा, डोनर। तो ये क्या आएगा, प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पे कितना डोनर है, तो यहाँ पे 2 डोनर है, क्योंकि यहाँ पे 2 CH3 जुटा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है, 3 डोनर है, तो 3 डोनर ले लेंगे, यहाँ पे 3 डोनर है। अब ये सब क्या कर रहा होगा, ये यहाँ पे 1 है, इसका स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा होगा, यहाँ पे लेकिन 2 है, यहाँ पे 3 है, तो सबसे ज्यादा कौन बढ़ाएगा, सबसे ज्यादा 4 नंबर का, क्योंकि इसमें 3 ठो डोनर ग्रुप है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। और एक बात ध्यान देने वाली बात देखिए, इस कार्बोकैटायन को हम क्या बोल सकते हैं, देखिए इस कार्बोकैटायन से कितना कार्बन जुटा हुआ है डायरेक्टली, 1 2 3, तो इसलिए इसको हम टर्शियरी कार्बोकैटायन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्शियरी कार्बोकैटायन। अब देखिए इस कार्बोकैटायन से कितना कार्बन जुटा हुआ है, 2 कार्बोकैटायन, तो इसको हम सेकेंडरी कार्बोकैटायन भी बोलेंगे। यहाँ पे देखिए 1 जुटा है, तो इसको प्राइमरी कार्बोकैटायन बोलेंगे। तो इसका ऑर्डर अगर पूछे तो क्या आ जाएगा, सबसे ज्यादा 4 नंबर का स्टेबिलिटी होगा, उसके बाद 3 नंबर का, उसके बाद 2 नंबर का, उसके बाद 1 नंबर का। मतलब इन जनरल अगर बात करें हम कि अगर आप हमें तो पूरे कंपाउंड को देख के बताइए, तो देखिए सबसे ज्यादा अगर कभी भी कोई भी टर्शियरी कार्बोकैटायन दे दे, सेकेंडरी दे दे, प्राइमरी दे दे, तो ऑब्वियस सी बात है इस टर्शियरी कार्बोकैटायन जो है ज्यादा स्टेबल होगा सेकेंडरी के मुताबिक और प्राइमरी के मुताबिक। इसका मतलब कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी अगर की बात करें, स्टेबिलिटी की बात, तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, टर्शियरी कार्बोकैटायन का, उसके बाद सेकेंडरी का, उसके बाद प्राइमरी का, उसके बाद CH3 का। इतना बात आप ध्यान में रखिएगा। तो यहां से आप इतना तो जान गए कि डोनर क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। इस क्वेश्चन से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि स्टेबिलिटी। अब यहीं पे मान लीजिए कि एक्सेप्टर जोड़ देंगे, तो क्या करेगा, वो घटा देगा। तो इसी तरह से हमें पता करना है। तो चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब एक क्वेश्चन और उठता है यहाँ पे, सर अगर ऐसा तो दे दिए, लेकिन अगर हम दो कंपाउंड एक ही ग्रुप का है, जैसे कि ये टर्शियरी कार्बोकैटायन है और एक टर्शियरी कार्बोकैटायन दे देंगे, तब वहां पे हम कैसे पता करेंगे कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, किसका स्टेबिलिटी कम है। अगर आप इस दोनों कंपाउंड को गौर से देखें तो क्या है, ये भी कार्बोकैटायन है, ये भी कार्बोकैटायन है। देखिए ये भी कार्बन जो है, ये भी कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुटा हुआ है, 3, 1 2 3, तो इसका मतलब ये भी टर्शियरी कार्बोकैटायन है। यहाँ पे देखिए ये भी कार्बोकैटायन डायरेक्टली कितने से जुटा हुआ है, 3 से, तो ये भी क्या है, टर्शियरी कार्बोकैटायन। अब बात आती है, अभी हम क्या बताएं कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी टर्शियरी का होता है, उसके बाद सेकेंडरी का, उसके बाद प्राइमरी का, लेकिन यहाँ तो दोनों टर्शियरी ही आ गया। तो हम यहाँ पे कैसे पता करेंगे कि कौन कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, कौन कंपाउंड कम स्टेबल है। तो देखिए अगर कुछ ऐसा कंडीशन आ जाए तो हम यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन की सहायता लेंगे। किसकी सहायता लेंगे, हाइपर कंजुगेशन की। अब आपको अच्छी तरह से पता होगा कि हाइपर कंजुगेशन कैसे निकालता है। हाइपर कंजुगेशन में क्या निकालना होता है, हाइड्रोजन की संख्या। देखिए जो कार्बोकैटायन जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, उस कार्बन से डायरेक्टली कितना कार्बन जुटा है, ये कार्बन, एक ये। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना है, 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना है, 2 2 2 4 1 5। मतलब यहाँ पे इस कार्बोकैटायन का कितना हाइपर कंजुगेशन होगा, 5। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो टोटल कितना हो गया, 9 हाइपर कंजुगेशन, 9 हाइपर कंजुगेशन। अब 9 हाइपर कंजुगेशन होने के कारण अब देखिए इसमें हाइपर कंजुगेशन की संख्या मतलब हाइड्रोजन की संख्या 9 और यहाँ पे 5, तो ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, दूसरा नंबर। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो ज्यादा स्टेबल क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर ये ज्यादा होगा, उसके बाद 1 नंबर का होगा। मतलब यहां से हम क्या सीखे कि कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी नंबर ऑफ हाइड्रोजन के मतलब हाइपर कंजुगेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां से आप ये लिख सकते हैं कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कंजुगेशन। मतलब ये हाइपर कंजुगेशन जिसका ज्यादा होगा उस कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। इतना बात आपको क्लियर है, तो आप लोग ये क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। देखिए आप लोगों के लिए एक अच्छे से बेहतर क्वेश्चन लाया है, मतलब वो आईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है।
2003 का। तो चलिए उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, वो भी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे ही दिया गया क्वेश्चन था। तो चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं, उसके बाद उसे हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या था, आईटी 2003 का पूछा हुआ है। तो देखिए कुछ इस तरह से है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये एक नंबर मान लीजिए, 2 नंबर में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, 3 नंबर में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और 4 नंबर ले लेते हैं, 4 नंबर में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब आप क्या समझते हैं, ये कॉर्नर 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 जो है वो सब क्या कार्बन है। तो देखिए यहाँ पे पहला ग्रुप की बात करें तो इस दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, देखिए, और यहाँ पे अगर ये ऑक्सीजन है तो यहाँ पे लोन पेयर भी होगा, यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर भी होगा। यहाँ पे जब ऑक्सीजन है तो यहाँ पे भी लोन पेयर होगा। तो चलिए देखते हैं, देखिए यहाँ पे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन यहाँ पे दूसरे नंबर पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी दूसरे नंबर पे, यहाँ पे पहला नंबर पे, मतलब ये इस कार्बन से कितना कार्बन जुटा हुआ है, एक कार्बन जुटा है। इसका मतलब ये कौन सा कार्बोकेटायन है, तो प्राइमरी कार्बोकेटायन है। और इधर अगर हम देखें इधर, तो यहाँ एक इधर से जुटा है, एक इधर से, एक इधर से, इधर से, इधर से। तो इसका मतलब ये तो हम समझ गए कि सबसे कम स्टेबिलिटी जो है इस 4 नंबर का होने वाला है, इसका तो झंझट ही खत्म, सबसे कम होगा। अब आता है इस तीनों में, देखिए यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन होने के साथ साथ यहाँ पे ये अगर ऑक्सीजन लॉन पेयर इधर डोनेट करेगा तो ये ऑक्सीजन जो किसके तरह काम करेगा, प्लस एम के तरह। प्लस एम क्या करता है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। और यहाँ पे ना ये जो है ये क्या CH3 है, यहाँ ये सब क्या करेगा, प्लस आई, और ये भी प्लस आई के तरह काम करेगा। तो प्लस आई, दो प्लस आई, एक प्लस एम, मतलब यहाँ पे 3 इफेक्ट लगा, यहाँ पे कितना, 2 इफेक्ट लगेगा, ये प्लस आई, ये भी प्लस आई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस आई और यहाँ पे एक प्लस एम, ठीक, इतना बात आपको क्लियर। अब देखिए यहाँ पे देखिए 3 दोनों ग्रुप जुटा हुआ है, 2 प्लस आई, एक प्लस एम। तो सबसे ज्यादा किसका स्टेबिलिटी, 1 नंबर का। अब आते हैं दूसरे पे देखिए यहाँ पे 2 प्लस आई जुटा हुआ है, जबकि तीसरे नंबर पे 2, एक प्लस आई है तो एक प्लस एम है। प्लस एम क्या होता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है, वो ज्यादा स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। इसका मतलब सबसे ज्यादा इसका होगा, उसके बाद इसका होगा, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका। तो अगर यहाँ पे हम स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखें, ऑर्डर, तो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा किसका, 1 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद 4 नंबर। क्लियर, इतना बात उम्मीद करता है कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए देखिए कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी इतना ही है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला। अब यहाँ से थोड़ा सा और क्या हो जाता है कि अब बात आती है एंगल स्ट्रेंथ की। ठीक है, एक टॉपिक लिखिए, हेडलाइन हेडिंग लगाइए, एंगल स्ट्रेंथ। ये क्या होता है, इसे भी हम लोग अच्छे से समझेंगे और उसको समझ के हाँ इस लेक्चर को हम समाप्त करेंगे।